हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी का गणित मंजरी, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा सिलेबस लगभग चेंज हो गया है। आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के यूज को ये चैप्टर 1 बनाया है। इसमें पहले जो पुरानी बुक थी क्लास 9 की उसमें ये चैप्टर 3 था, उसमें केवल बेसिक दिया था, लेकिन इसमें क्लास 10th का कुछ पोर्शन 9th में ला दिया है। तो इससे पहले तो हम लोग बेसिक पढ़ते थे, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन है, 2-3 पार्ट दिया है, तो पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दो लाइन ड्रा कर रखा हूं, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं, ये एक्स हो गया तो ये एक्स डैश होता है, ये पूरा एक्स, ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहां से मैं लिख दिया हूं वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे जो प्लेन बनता है, क्या बनता है? प्लेन, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। मैं कुछ नाम लिख के चलता हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश से जो एक प्लेन बन रहा है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए दो लाइन है, अब देखिए इस पे कुछ नंबर लिखे जाते हैं। दोनों लाइन जहां कट करते हैं, जैसे यहां पे कट कर रहा है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, या मूल केंद्र बोलते हैं, ओरिजिन। अब इस पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। अब देखिए नंबर कैसे लिख रहा हूं मैं, नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5। मैं 5 तक लिख रहा हूं सब पे, 1 2 3 4 5। इधर भी कर देता हूं 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। ये एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन होता है, ओ जिसको हम सब ओ से डिनोट करते हैं। तो इसके इधर जो भी नंबर लिखा जाता है सब प्लस में रहता है, और इसके इधर लिखा जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। अब यहां देखिए वाई एक्सिस पे इससे ऊपर प्लस में नंबर होते हैं, प्लस, ये +1 +2 +3 आएगा। ये 1 2 3 4 5, और यहां भी 1 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। देखिए एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स प्लेन जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, इसमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं। मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई पॉइंट इस लाइन पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब उसका लोकेशन बताते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है और वाई एक्सिस से कितना दूर पे है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये तो समझ गए आप लोग, इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, इधर यही पॉजिटिव नंबर, और इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे 0 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे 0 होता है। जैसे नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? 0। एक तरफ पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 0 होता है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए जो दोनों लाइन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये पूरा प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रही है। ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट की भाषा में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पहला यहां शुरू करता है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में होता है चतुर्थांश। अब देखिए आप यहां से हम लोग काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉक ऐसे वाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इसका अपोजिट होता है।
इस तरह जब सुई चलेगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और इस तरह चलती है सुई उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका जो कैलकुलेशन काउंटिंग होता है क्वाड्रेंट का, तो पहले होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद इसमें आएंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद यहां के बाद यहां पे आएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट में जो आएगा इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये जो दो प्लेन था, दो लाइन थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, जैसे मान लो इसमें कोई पॉइंट है, जैसे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट का नाम ए लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका लोकेशन बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से नापेंगे, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो मैं देखिए ध्यान से, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं, तो ये 4 पे आके गिर रहा है, यहां पे आके गिर रहा है, और यहां से मैं इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं, तो ये मान लो यहां पे आके गिर रहा है, यहां पे। इससे क्या समझ में आया, ये एक्स एक्सिस से दूरी मैं इसका नाप सकता हूं, यहां से ये एक्स एक्सिस है, यहां से इसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ये वाई एक्सिस है, वहां से यहां से इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस से चली दूरी हो गई, और ये वाई एक्सिस से। देखिए जहां पे कोई सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कामा वाई में लिखते हैं, ये एक्स कामा वाई। देखिए एक्स जो है ये वाई एक्सिस से दूरी होती है, एक्स क्या है, वाई एक्सिस से दूरी है, और वाई है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स को, एक्स का क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या हो रही है, देखिए यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, जितना यहां से होगी इतना, तो यहां से दूरी क्या हो रही है, 4 यूनिट। इसे ये दूरी बताता है, यहां से 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ऐसे करके। तो यहां से इसकी दूरी क्या हो रही है, 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो यहां से भी यहां की दूरी क्या हो जाएगी, 4 यूनिट। तो एक्स की वाई एक्सिस से दूरी क्या हो गई, 4। अब वाई की वैल्यू लिखना है, तो हम लोग एक्स एक्सिस दूरी नापेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां से इसकी दूरी क्या हो रही है, 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 3 यूनिट। तो हम लोग ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 3,4। ये कोऑर्डिनेट हो गया, ए का कोऑर्डिनेट होगा 3,4, नहीं पहले क्या होगा, 4,3 होगा। क्या होगा ये, क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी 4 है, वाई एक्सिस से दूरी क्या है, 4 है, और एक्स एक्सिस दूरी 3 है। अब देखिए इसमें जो हम लोग एक्स वाई लिखते हैं, तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमारा ये जो पॉइंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये भी प्लस में रहता है, ये भी प्लस, क्योंकि इस पे लाइन प्लस, इस पे जो पॉइंट है वो सब प्लस में है। देखिए ये सब नंबरिंग प्लस में हुआ है, और इसके भी हुआ है प्लस में। तो हम यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट ले लिए, और यहां से यहां तक की दूरी 3। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इसमें रहा है, इस क्वाड्रेंट में रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैं इसका नाम दे रहा हूं बी। तो हम क्या करेंगे, पहले बी से ऐसे मिलाएंगे, और बी से यहां तक ऐसे मिलाएंगे। तो जहां दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाले लिखे थे, या देखिए एक्स पे कितना दूरी गया है, -2, और वाई पे कितना गया है, 3। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,3। तो ये पॉइंट बी का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह हम चाहे तो इसमें बता सकते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए इसमें भी एक आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट हो गया सी, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है -2 में, और यहां से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। कैसे लिखेंगे, पहले एक्स वाले को लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना दूर चला है, -3, वाई एक्सिस पे कितना गया, -2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, -2। पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई, ये एक्स है, ये वाई है। तो पहले एक्स एक्सिस पे कितना दूरी चला है उसको देख लेंगे,
फिर वाई एक्सिस पे कितना दूरी चला है उसको लिख लेंगे। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका दोनों साइन क्या होगा, निगेटिव होता है। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से मिला लेंगे इससे और यहां से मिला लेंगे। तो इस ये मान लो कोई पॉइंट डी है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्या बताएंगे, पहले यक्स देखिए, यक्स पे कितना चला है, +4, तो ये हो जाएगा 4 कामा, इससे कितना गया, -2, तो 4 कामा -2। तो इस तरह से हम लोग चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट का डिनोशन देख लिए। अब देखिए क्या होता है, एक इसमें देखिए दोनों प्लस में आ रहा है, इसमें जो भी क्वाड्रेंट आएगा उसका साइन क्या होगा, प्लस प्लस होगा। सेकेंड में आएगा तो देखिए इसमें क्या दिया है, पहले माइनस फिर प्लस, तो इसका बनता है माइनस प्लस। हम लोग साइन देख के बता सकते हैं कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर दोनों प्लस में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला माइनस दूसरा प्लस रहेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है कि दोनों निगेटिव होता है। थर्ड में जो भी कोई पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स भी माइनस रहेगा और वाई भी माइनस, दोनों निगेटिव है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट निकाले थे हम लोग, -3, -2। अब इसमें देखिए पहला प्लस आ रहा है दूसरा माइनस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस कामा माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कि क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो कैसे डिनोशन करेंगे हम लोग, कैसे इसको डिनोट करेंगे, क्वाड्रेंट कैसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए वही पॉइंट कहीं लाइन पे मिल जाए, एक्सिस पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट है। अब बोला जाए कि इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका नाम देता हूं, पॉइंट ई है, बोलेगा इसका क्वाड्रेंट क्या होगा। तो देखिए जब भी ध्यान देखिए, एक्सिस पे जो भी पॉइंट मिलेगा, जैसे ये वाई एक्सिस पे है, तो हम जानते हैं कि यहाँ एक्स वाई लिखा जाता है, तो जब जिस एक्सिस पर रहेगा, वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा। देखिए वाई एक्सिस पे पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे ये एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला क्या हो जाएगा 5। तो अगर एक्सिस पे पॉइंट देखेगा, एक्स वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 रहेगा, और ये वाई पे जितना दूरी गया उसको लिख देंगे। एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे मान लो यहाँ पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स पे है तो एक्स रहेगा और वाई 0 होगा, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, 0, 3, 0। तो जब भी एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल जाए, एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 रहेगा, एक्स का लिख देंगे हम लोग, वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 मिलेगा और इसका लिख देंगे। और ये जो ओरिजिन होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। तो ये 4 पार्ट में हम लोग क्वाड्रेंट को डिवाइड किए हैं। अब एक चीज और सीख लेते हैं, जैसे हमको दूरी पता करना है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं, चलिए ई हो गया, एफ हो गया। अब पूछा जाए कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितना है, यहां से इसकी दूरी निकालना है, तो हम देखिए यहां से यहाँ पे 1 है, फिर यहां से 2 है, 3, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1, ये भी 1 है, तो टोटल कितना दूरी बन गया, 3 यूनिट। किसी पॉइंट का किसी पॉइंट से अगर एक्सिस पे दूरी बताना है तो हम वहां से गिन लगे, A1 2 3, तो 3 यूनिट दूरी हो गया यहां से यहां तक। इस ऐसे अंदर मिल जाए क्वाड्रेंट में तो हम लोग इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर देखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन जहां बनेगा, तो पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, 4 यूनिट गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना गया है 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा 4, 3। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेंट का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए ये तो हमारा पॉइंट को डिनोट करने का आ गया ना, कि पॉइंट का, अब कोई बोला कि इस पॉइंट को प्लॉट करिए, पॉइंट दे देगा, 3-4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इसको प्लॉट करिए आप कार्टेशियन प्लेन में। तो हम लोग इसी तरह एक्सिस बनाएंगे और ये कुछ नंबर लिख लेंगे और उसके अनुसार हम लोग पॉइंट को प्लॉटिंग कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिए और साइन देख लिए। हमसे कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा बताइए कि 3, -6 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम साइन देख के बता देंगे। पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4। तो हम बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को डिनोट करना सीख लिए। अब चलते हैं, कुछ फार्मूला है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं
ठीक है, तो अब ये आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेट का ये बेसिक है, आप इससे बता सकते हैं कि कौन पॉइंट कहां पे लाई करेगा, किसी पॉइंट को प्लॉटिंग करना बता सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अभी तक जो 9th के पिछले क्लास में जो था इतना ही था, बस इतना ही। लेकिन अब जो कुछ 10th का पोर्शन आ गया है, तो कुछ फार्मूला है, मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। तो चलिए फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। एक मैं छोटा सा एक्सिस बना दे रहा हूं यहां पे, ताकि आपको फार्मूले समझ में आएंगे। ये मेरा x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन होता है ना, ये ओरिजिन होता है। अब देखिए कहने मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट मिल जाए कहीं हमको, पहला फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब समझिए कि वैसे मान लो यहां पे एक पॉइंट है A और यहां एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। दो पॉइंट में ले लिया, किसी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब इन दोनों को मैं इसे मिला दिया, तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच का दूरी बताना है, ठीक है ना। इसके फार्मूला क्या बनता है, नोट डाउन कर लीजिए, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरा क्या है, फार्मूला है। तो ये पहला फार्मूला बन गया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को मैं एक और तरीके से बता सकता हूं, r लिखिए, r यहां पे मैं क्या लिखा हूं, जैसे यहां पे x2 में से x1 घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे और होल स्क्वायर। इसका फार्मूला एक और वैसे बनता है, ए बी इक्वल टू, अगर आप सीधा सीधा याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले से हम लोग सवाल लगा सकते हैं, या तो x1 माइनस x2 कर लीजिए या x2 माइनस x1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सवाल बता सकते हैं। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि ओरिजिन वाले यहां पे कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y, और कह रहा है कि ओरिजिन से यहां से दूरी बताना है। हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। एक ये O हो गया, ये OA निकालना है। OA के फार्मूला क्या बनाएंगे हम लोग, OA इक्वल टू सीधा बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा सीधा इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये तो हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक ऐसे एक फार्मूला कहां यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब दूरी पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। और ऐसे कोई दो पॉइंट दे देगा, बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस, हम लोग इस तरह निकालेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं छोटा सा, इस फार्मूले को नोट करते चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूले से एक सवाल में एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि यहां एक पॉइंट है A और यहां एक पॉइंट है B, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 5 और इसका दिया है 4, 6, ये दिया है। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे बता सकते हैं, ये x1 मेरा है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए बी इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, या तो x1 माइनस x2 लिख लिया, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो चलिए मैं x2 माइनस x1 का यूज कर रहा हूं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैल्यू रखिए, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, x2 की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 4 माइनस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर होता है 4, 1 का 1, तो ये कितना आ गया, √5। तो √5 यूनिट, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ए से बी के बीच की दूरी आ गई √5 यूनिट। इस तरह से हम लोग दूरी निकालते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले को याद कर लीजिए,
फार्मूले का डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन जब जरूरत पड़ी बता दूंगा मैं। फिलहाल आप यही याद करेंगे, 2 पॉइंट दिया रहेगा, ए बी, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये बोलेगा कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसी फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला एक होता है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। और मिड पॉइंट फार्मूला देखिए, एक छोटा सा फार्मूला और है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है कि जैसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का मिड पॉइंट निकाल। हमारे यहाँ मिड पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, इसका x1 कामा y1 और इसका x2 कामा y2। तो मिड पॉइंट का निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाता है, सीधा फार्मूला लिख देता हूं। पी एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट हो गया है मिड पॉइंट का, ये पूरा बीचों बीच है, तो फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। तो जब मिड पॉइंट पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस मान यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा यहाँ दिया रहेगा, पूछेगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो x1 प्लस x2 अपान 2 कर देंगे, y1 प्लस y2 अपान 2 कर देंगे। ठीक है, अब एक आता है छोटा सा एक और टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक मैं बताता हूं, इमेज ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट। इमेज निकालना होता है, जैसे कोई मैं एक एक्सिस बना दे रहा हूं, इमेज ऑफ पॉइंट, इसका इमेज कहां बनेगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट है 2 कामा 2। अब इसका इमेज देखिए 2 जगह बनेगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख रहा हूं, यहाँ पे मैं मिरर रख रहा हूं, ये अगर मिरर रहेगा तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। जितना दूरी एक्सिस से यहाँ की दूरी है, ये मान लो यहाँ से दूरी कितना है 2 यूनिट, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा 2 यूनिट दूरी पे, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो ये इसका इमेज हो जाएगा 2 कामा -2। इसका इमेज यहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे मिरर रखा जाएगा। तो अगर मिरर वाई एक्सिस पे रखा जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ मिरर रखा जाएगा, तो इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ से दूरी कितना है 2, तो यहाँ से 2 यूनिट दूरी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो यह बनेगा -2 कामा 2। तो अगर एक्सिस पे हम लोग रखेंगे, मिरर यहाँ रखेंगे तो इधर बनेगा इमेज, इसका इमेज इधर बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैं फिगर बनाया हूं, बुक में फिगर, बुक में अच्छे से बनाया है, मैं अपने हाथ से बनाया हूं, तो ये फिगर है। हमको मेन ये कोऑर्डिनेट्स पता करना है। देखिए फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। एक किसी लड़के का रूम है, ठीक है ना, इसका कॉर्नर है ओ ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है। जैसे ओ का लिखा है, ये ओरिजिन है तो 0 कामा 0 हो गया। ए का लिखा है 12 कामा 0, ये इस पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये राइट वाल है, तो इसके अपोजिट जो होगा ये लेफ्ट वाल होगा, ये लेफ्ट वाल है हमारा। अब इसमें देखिए ये कुछ इधर पॉइंट प्लस वाल लिखे हैं, इधर ये प्लस वाला है। अब यहां पे देखते हैं पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन है। रिफरिंग टू द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को देख के नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। कह रहा है कि जो D1 R1, देखिए D1 कहां है, ये D1 है और ये R1 है, ये क्या है, R1 है।
ये दरवाजा है, ये क्या है, डोर है। तो पूछ रहा है कि ये जो डोर है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है, लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है। तो हम लोग इसका डिस्टेंस बताएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, इसका लिखिए। D1 का कोफिशिएंट, D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, 8,0, क्योंकि यहां से 8 यूनिट दूरी है, तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8,0। तो D1 का कोऑर्डिनेट हो गया 8,0। और R1 का क्या है, R1 का हमको दिया है, R1 का दिया है 11.5,0। अब ध्यान दीजिए, पूछेगा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से डोर की दूरी क्या है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल इक्वल टू, लेफ्ट वॉल यहां से क्या, यहां से नापिए, 1 2 गिनिए, इसे काउंट कर लीजिए, 8 यूनिट है। क्या लिखेंगे हम लोग, 8 यूनिट। दूरी को हम लोग यूनिट्स में उसका क्या बोलते हैं, मात्रक लिखते हैं यूनिट, 8 यूनिट। तो ये हमारा लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस से दूरी कितना मिल गया, 8। अब एक सवाल और पूछा है इसमें, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, कह रहा है कि ये जो डोर है एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है। ये डोर इसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे है, उससे दूरी नापेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या आ जाएगा, 0 यूनिट। एक्स एक्सिस की से दूरी क्या आ जाएगी इसकी, देखिए यहां से दूरी हम नाप सकते हैं, लेकिन इसी से कैसे दूरी नापेंगे, इसी पॉइंट, ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा उसी एक्सिस से दूरी पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग, 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया, सॉल्यूशन इतना ही है। D1 का कोऑर्डिनेट लिख लिए, R1 का लिख लीजिए, यहां से नाप लेंगे। बताया था दूरी आपको इंट्रोडक्शन में कि यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये D1 जो है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे जितना दूरी चलेगा वो तो होगा ही, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0, वाई 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,0। तो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और क्या बोलते हैं, इसका 2 सवाल और दिया है, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं यहां इरेज करके थर्ड लिख रहा हूं, और अब जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो पुश करके नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, फेयर कॉपी बना सकते हैं आप, ये सेम इसी तरह बनाना है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहां लिख रखा हूं, समझ लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। कह रहा है कि R1 ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 11.5,0। कह रहा है कि जो दरवाजा है यहां से यहां तक जो डोर है, यहां से लेके यहां तक डोर है, बोला इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे, लिखेंगे विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ द डोर। देखिए पूरा यहां से लेके यहां तक 11.5 है, यहां 8 है, तो 11.5 में 8 माइनस कर देंगे, 11.5 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3.5 यूनिट। ये दरवाजे की चौड़ाई आ गई, ये दरवाजा लगा है यहां से यहां तक, ये दरवाजे की क्या आ गई, विड्थ आ गई। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो है एक रूम के लिए जो दरवाजा होता है उसके लिए कंफर्टेबल है। तो यस, दरवाजे की जो चौड़ाई होती है 3.5, मतलब कि अगर मैं इसको इंच में बदले यूनिट को, अगर हम जानते हैं कि 1 यूनिट में अगर मैं 12 इंच मान के चलूं
तो इतने आपका बहुत चौड़ा ये बन जाएगा दरवाजा, इतना ना लगभग 42 इंच के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे मानो कि 1 यूनिट को ले लूं, 1 यूनिट इक्वल टू 12 इंच, एक यूनिट में मैं अगर 12 इंच मानूं तो 3.5 यूनिट में कितना आ जाएगा? 3.5 यूनिट कितने इंच के बराबर हो जाएगा? 12 इंटू 3.5, तो 12 5 60, 12 36 42, ये 42 इंच हो गया। ठीक है ना? तो किसी दरवाजे की चौड़ाई 42 इंच है तो बहुत अच्छा है, कुछ भी हम लोग लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, इतना होता है ये लगभग। अब इसमें एक सवाल और पूछ दिया है, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर टू द रूम, करेक्ट, एक आदमी है व्हील चेयर पे, वो रूम में जाना चाहता है व्हील चेयर के साथ, तो विल ही आर सी एबल टू डू इजिली, तो क्या वह आसानी से जा सकता है कि नहीं? देखिए अब इसके लिए हमको व्हील चेयर का चौड़ाई जानना पड़ेगा। तो व्हील चेयर का जो चौड़ाई होता है लगभग वो 32 इंच होता है। विथ ऑफ व्हील चेयर इक्वल टू 32 इंच, ये अप्रॉक्स में है, लगभग है। अब देखिए डोर की चौड़ाई है 42 इंच और व्हील चेयर की चौड़ाई है 32 इंच है, तो आराम से ये 32 इंच का जो व्हील चेयर है वो रूम में आराम से इंटर कर जाएगा बैठ के आदमी उस पे, व्हील चेयर पे। तो यही पूछा है कि क्या वो आसानी से अंदर जा सकता है, तो लिखेंगे यस, पर्सन विल एबल टू डू इजिली, कोई भी आदमी है अगर वो ऐसा करना चाहता है कि व्हील चेयर बैठा है और दरवाजे से चला जाए रूम में, तो जा सकता है कि नहीं, तो लिख देंगे यस, वो आसानी से ये काम कर सकता है कि व्हील चेयर बैठे बैठे वो रूम में जा सकता है। तो ये मेरा हो गया थर्ड वाले का आंसर, इतना ही सॉल्यूशन करना है। अब एक और सवाल बचा है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट, इफ B1 0,1.5, देखिए ये B1 है 0,1.5 एंड B2, ये B2 है 0,4, रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये क्या है? एक बाथरूम का दरवाजा है, उसका ये इंड पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट है B1 B2। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो B1 का कोऑर्डिनेट क्या है? B1 है 0,1.5 और B2 क्या है? 0,4। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि जो बाथरूम का डोर है उसका चौड़ाई कितना है। लिखे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो क्या करेंगे हम लोग 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 यूनिट। तो ये तो बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई हो गई। और डोर की चौड़ाई हम लोग जानते हैं, अभी पीछे निकाले थे हम लोग, विड्थ ऑफ डोर ये आया था 3.5 यूनिट। अब देखिए दोनों में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा लग रहा है, दरवाजे का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, लिखेंगे 3.5 ग्रेटर देन 2.5। अब पूछा है कि इसमें इज द बाथरूम डोर इज नैरोअर और वाइडर, कह रहा है कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो पतला है या चौड़ा है रूम के दरवाजे से, तो लिख देंगे देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर, पतला है ये, नैरोअर देन रूम डोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो आपको मैं हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और हर सवाल